William, hi, good morning, everyone. Good morning, guys. My voice is audible. Pushpa, Shubham, great. So I hope आप लोगों का इंस्टॉलेशन हो गया है. आप लोगों का इंस्टॉलेशन हो गया है क्या? ओके शुभम. व्हाट अबाउट शेख परवेज, शंकर, पुष्पा? पुष्पा, एम आई ऑडिबल टू यू? आपको आवाज आ रही है मेरी? ये शेख, आपका हो गया इंस्टॉलेशन? शेख परवेज. ओके. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, देखो हमने जो इंस्टॉल किया मैं एक बार बता देती हूँ अगर आप में से कोई मिस कर गया उस दिन. सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन एंड शोइंग यू वेयर आई हैव इंस्टॉल्ड इट. ठीक है, अगर आप देखेंगे ना तो मैंने यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ पर, ठीक है, जावा करके आपको दिखेगा. उसके अंदर हमने JDK 21 इंस्टॉल किया था. मैंने आपको रेकमेंड किया था दैट गो विद 17 इफ पॉसिबल. ठीक है, आप 17 करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज स्प्रिंग बूट एंड वो सब में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी. बट ठीक है, अगर आप 21 भी कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम. ये हमने इंस्टॉल किया था द अदर डे व्हेन वी हैव मेट, राइट? तो आज ना हम इसे थोड़ा सा यूज करना सीखेंगे. वी विल स्टार्ट राइटिंग बेसिक कोड फॉर दिस एंड विल सी हाउ इट गोस. ठीक है, तो आपने इसको रन करने के लिए ना, देखिए जावा का प्रोग्राम आप जब करते हैं तो इट कैन बी आइदर इन नोटपैड, इट कैन बी ऑन एनी डॉक्यूमेंट. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको उसके लिए इक्लिप्स ही चाहिए. Normally people install Eclipse. It can be done on VS Code, it can be done on Eclipse, it can be done on anything. ठीक है, आप किसी पर भी कोड लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो बिफोर वी प्रोसीड विद Eclipse, we will do one thing. We will first understand how to write a code in Notepad and execute that. ठीक है, एंड while doing that I'll even explain you that किस तरीके से आपको कोड लिखना चाहिए. ठीक है, so what I do is I'll create one new file here. I hope my screen is visible to everyone. ठीक है, now when you write any file, ठीक है, आप जो भी फाइल बनाओगे उसका, एंड आपको जब भी जावा में आप कोड लिखते हैं ना, आप हमेशा उसे लिखते हैं क्लास के अंदर. मैम आपने क्लास मुझे सिखाया नहीं है एंड आप पहला प्रोग्राम क्लास में कर रहे हो. देखो, क्लास क्या होता है, क्यों होता है, वो हम बाद में समझेंगे. पहले आपको बेसिक पैटर्न कोड लिखना कैसे है, वो देख लो एक बार. ठीक है, आप जब भी जावा का कोड लिखेंगे तब आप हमेशा ध्यान रखेंगे वो हमेशा एक क्लास के अंदर होता है. ठीक है, सो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, पब्लिक क्लास, एंड देन आपको क्लास का क्या नाम देना है. अब नाम हमेशा हम जब देते हैं तब हमेशा नाम देने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो आप नाम दे रहे हो इट शुड रिजेंबल टू व्हाट यू आर डूइंग इन द कोड. ठीक है, जैसे कि हम जो अभी करने वाले हैं, हम लोग इधर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखने वाले हैं. ओके, तो जब आप क्लास बनाते हो तब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो क्लास का नाम दे रहे हो वो कुछ तो भी रिजेंबल करना चाहिए आपका जो कोड है उसके ऊपर. नाउ वेन एवर यू आर नेमिंग अ क्लास, उसका हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो वन करके एक बना रही हूँ. मैंने हेलो करके ऑलरेडी बना लिया बिकॉज दिस इज अ न्यू पीसी. सो आई जस्ट ट्राइंग वन प्रोग्राम टू सी इफ इट इज एग्जीक्यूटिंग फाइन और नॉट. तो मैं हेलो वन करके बना रही हूँ. ठीक है, अब ये हो गया आपका क्लास का नाम. आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिस इज माई क्लास का नाम. ठीक है, अब देखो उसके अंदर मैंने एच जो लिखा है वो कैपिटल लिखा है. क्या ये रूल है, ऐसा ही होना चाहिए? नहीं लिखेंगे तो एरर आएगी? नहीं. इसे हम बोलते हैं नेमिंग कन्वेंशन. नेमिंग कन्वेंशन. नेमिंग कन्वेंशन मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोड लिखते हो तब कुछ, एज अ गुड प्रोग्रामर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. वो रूल फॉलो नहीं करोगे तो एरर आएगी? नहीं. नेमिंग कन्वेंशन इज जस्ट बिकॉज आप एक गुड प्रोग्रामर हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लिखना है. वो रूल नहीं है, वैसा नहीं करने से एरर नहीं आएगी.
बट ध्यान रखो कि आपको हमेशा इसी तरीके से करना है, ठीक है। ये हो गया आपका नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन क्या बोलता है, जब भी आप क्लास बनाओगे तब उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखोगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा रही हूँ, ये कमेंट्स था, ये एग्जीक्यूट वैसे भी नहीं होगा, इसे मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है। विल कम टू दैट कमेंट्स क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। Okay. Now, any program that you are writing should be between these two curly braces. Anything that you are writing. Okay, आप जो भी लिख रहे हो, it should be inside these two curly braces. Okay. यहाँ पे जैसे कि पहला मुझे लिखना पड़ेगा public static void name. Now, what is that? और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा string args and this is arguments का array हम पास करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, that this is the main entrance for your code. अगर आप मेन नहीं लिखते हो तो आपका कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। मेन इज लाइक जैसे कि आपका घर होता है, तो घर के अंदर मेन डोर होता है एंटर करने के लिए। कभी हम लोग खिड़की या छत से तो नहीं एंटर करते, राइट, हमेशा हम लोग मेन डोर से एंटर करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली आपको ये लिखना पड़ता है मेन के लिए। मैम इसमें पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, वो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। बट अभी ये सिर्फ हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो मुझे जस्ट आपको चाहिए कि आप जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा ही लिखिए और एक बार उसे एग्जीक्यूट करके देखिए, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट टू एटलीस्ट एग्जीक्यूट द कोड एंड देन वी विल गो इन डिटेल्स। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? पुष्पा, शुभम, शंकर, शेख परवेज, एनी डाउट्स? You can go unmute and tell me if you have any doubts. Hello. Any doubts, guys? Shubham, No, Shankar. ma'am. Okay, thank you for responding. ठीक है, सो ये हमको क्या करना है, वी आर स्टार्टिंग विद पब्लिक एंड देन वी आर सेइंग दिस इज अ क्लास, क्लास का नाम है हमारा हेलो वन, एंड उसके अंदर में हम लोग कोड लिखेंगे। ये जो कर्ली ब्रैकेट आप देख रहे हैं एंड ये देख रहे हैं, इसके अंदर आपका सारा कोड आता है, ओके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज दैट मेन एंट्रेंस पॉइंट फॉर योर कोड। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग args। इसका मतलब क्या होता है कि आप आर्ग्यूमेंट्स पास करवाते हो स्ट्रिंग के, बट वो क्या है क्यों है उसको अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कुछ प्रिंट करना है, सो जब भी आपको कुछ प्रिंट करना होता है, आप हमेशा बोलते हैं सिस्टम को कि आउटपुट के अंदर कुछ प्रिंट करवाइए, ठीक है। सो दैट इज प्रिंट एलएन। प्रिंट भी बोल सकते हो, प्रिंट एलएन भी बोल सकते हो, दोनों में डिफरेंस है, वो मैं बाद में बताऊंगी क्या है, ठीक है। एंड देन जो भी हमको प्रिंट करना है ना, वो इसके अंदर हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, राइट। अब मैम यहाँ पे तो एरर आ रही है आपके, हाँ ये एरर आ रही है, एरर है नहीं बिकॉज ये नॉर्मल टेक्स्ट है नहीं, ये कुछ अलग सा ही कोड है ना अपना, इसीलिए एरर दे रहा है। उसमें इग्नोर करो, मत ध्यान दो, ठीक है। जैसा अभी दिख रहा है वो सही है। ये हम तब ध्यान देंगे ज्यादा जब हम इक्लिप्स के साथ काम करेंगे फिर, ठीक है, तब हम ज्यादा ध्यान देंगे। अभी फिलहाल दिस इज नॉट एन एरर, दिस इज करेक्ट कोड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट कोड, ओके। सो आई एम रिपीटिंग अगेन व्हाट आई डिड, आई मेड अ पब्लिक क्लास हेलो वन करके क्लास बनाया मैंने, उसके अंदर मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज द मेन एंट्री पॉइंट ऑफ माई प्रोग्राम, ओके। एंड इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखते हैं वो मेरा कोड होता है। तो जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वो किसके पास जाएगा, मेन के पास जाएगा, और उसके अंदर आपने जो भी प्रिंट किया है वो प्रिंट कर देगा। तो आपने इधर बोला है सिस्टम को कि आउटपुट के अंदर ये प्रिंट करके मुझे दो, क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जावा ऐसा बोलता है कि जब भी कोई प्रोग्राम का, जब भी आपका कोई लाइन खत्म होती है तब आपको उसको सेमीकोलन से फिनिश करना है। सो हियर वी आर जस्ट फिनिशिंग दिस लाइन। इधर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग एंड आउटपुट, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे एक आउटपुट प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको सेव कैसे करना है, सो ध्यान से सुनो, सेव क्या कर रही हूँ मैं फाइल में जा रही हूँ, सेव एज में जा रही हूँ, ठीक है। एंड ये मेरा फोल्डर मैंने एक बना के रखा है जावा प्रैक्टिस करके, उसके अंदर मैं जो भी मेरा क्लास का नाम है, देखो यहाँ पे मेरे क्लास का नाम क्या है, हेलो वन, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम भी वही दूंगी, हेलो वन, ठीक है। एंड एंटर नहीं करना है, डॉट जावा इसके पीछे आप लिखेंगे। अगर आप जावा नहीं लिखते हैं तो वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बन जाती है, टेक्स्ट फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है।
तो हमने क्या लिखा है, जो भी हमारी क्लास का नाम है, ध्यान से देखो, वैसा का वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है hello1.java। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। अब क्या करना है, अब आप जाइए अपने कमांड इधर, ये जो भी आपने जहाँ पे भी फोल्डर बनाया, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, ये मेरा जावा प्रैक्टिस का फोल्डर है, ठीक है। उसके अंदर मैं जाऊंगी और इधर जो मेरा ऊपर का बार है ना, ये एड्रेस बार बोलते हैं जिसे, उधर जाके मैं CMD टाइप करूंगी, दैट इज आई एम ट्राइंग टू ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट ऑन दिस। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने क्या किया, जो भी मेरा फोल्डर है, ठीक है, मेरा फोल्डर कौन सा है, जावा प्रैक्टिस करके मैंने फोल्डर बनाया जस्ट टू सेव माई वर्क वट एवर वी आर डूइंग टूडे। तो इसके अंदर गई मैं, यहाँ पर जाके जो ये मेरा एड्रेस बार दिख रहा है ना आपको ऊपर, वहां पर जाके मैंने CMD टाइप किया और एंटर मारा। इससे क्या होता है कि जो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है वो डायरेक्टली उसी फोल्डर के अंदर ओपन होता है, देखो। ये वरना आपको मैन्युअली मेहनत करनी पड़ेगी अंदर जाने की। ओके, समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर गाइस, एनी क्वेश्चंस? नो मैम। ओके, अब क्या करना है, देखो हमने बोला था कि जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि पहले कंपाइल करता है एंड फिर हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, राइट? तो जब आप कंपाइल कर रहे हैं तो कंपाइल कैसे होगा, एक मिनट, I think someone is trying to join the meeting। ठीक है, अब कंपाइल कैसे होगा, सो यू हैव टू कॉल द जावा कंपाइलर। तो हम बोलते हैं जावा सी, दैट इज जावा कंपाइलर। जो भी आपके क्लास का नाम है, hello1.java, ठीक है, ये मेरी फाइल का नाम था, राइट? और मैंने क्या किया, उसको कंपाइलर को कॉल किया और उसको कंपाइल करने के लिए बोला इस फाइल को। इसीलिए मैंने बोला है जो भी आपका क्लास का नाम है वही आपके फाइल का नाम होना चाहिए। अगर ये मिसमैच हुआ तो गड़बड़ आपको आएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। वो फाइल के नाम से नहीं जाता है, वो बेसिकली जाता है आपके क्लास के नाम से। क्लास का नाम अलग है, फाइल का नाम अलग है, तो वहां पे बहुत बड़ा क्लैश होगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा क्लास का नाम है, जैसे कि इधर देखिए हमारे क्लास का नाम क्या है, hello1, और मैंने फाइल का नाम क्या रखा है, hello1.java, ठीक है। तो आप हमेशा मैच रखेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं जावा कंपाइलर को, इसको कंपाइल करो, जस्ट ये टाइप कीजिए एंड एंटर प्रेस कीजिए। अगर अभी इसमें कुछ एरर होती तो वो मुझे दिखा देता कि एरर है, जैसे कि हमने कंपाइलर के बारे में पढ़ा था, दैट इट स्कैन्स द एंटायर कोड एंड गिव्स अस द एरर इफ देयर इज। बट नहीं है तो क्या करेगा ये, कुछ भी एरर नहीं रहेगा, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे मेरी देखिए hello1.class फाइल बनी है, राइट? इसे हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी लैंग्वेज में होगी बताइए? गुड। कौन सी लैंग्वेज में होगी ये वाली? मैंने बताया था जब कंपाइल होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सी लैंग्वेज है? दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है, राइट? अगर आप इसको देखने जाएंगे तो ये देखिए कुछ ऐसी दिख रही है, दिख भी नहीं रही होगी कुछ, तो भी ये है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो दिस इज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई, या हम इसे बोलते हैं क्लास फाइल बन गई उसकी। तो ये कंपाइल होने के बाद ये फाइल बनती है। समझ में आया, यस और नो? यस। ठीक है, अब क्लियर हुआ जो हम इतने दिन से पढ़ रहे थे वो कैसे होता है इम्प्लीमेंट। तो ये देखिए, ये पहले मैंने प्रोग्राम बनाया था आज सुबह, राइट? वो जावा फाइल है मेरी, और उसकी ये क्लास फाइल बनी क्योंकि वो कंपाइल हो गया था। सिमिलरली ये अभी मैंने आपके सामने ये फाइल बनाई hello1.java, राइट? जावा फाइल है वो, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, राइट? एंड ये क्लास फाइल में कन्वर्ट हुई, दैट इज योर मशीन कोड, ठीक है। तो वो अब आप इसे रन कर सकते हो। हाँ, अब आप इसे रन करेंगे तो आप कैसे रन करेंगे इसे, जब आप इसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखते हैं जावा, और जो भी आपकी फाइल का नाम है hello1 एंड एंटर, ठीक है। आगे आपका हेलो वर्ल्ड। पहले मैंने क्या लिखा था, जावा सी, मतलब मैं कंपाइल करने की कोशिश कर रही थी, तब मैं डॉट जावा लिखती हूँ पीछे, क्योंकि मुझे वो उस फाइल को कंपाइल करवाना है, राइट? बट जब आप इसे रन करना चाहते हैं तब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप स्ट्रेट अवे उसे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, एंड दिस इज आवर आउटपुट विच वी वांटेड। समझ में आया, यस और नो? एक बार वापस समझते हैं क्या किया हमने। सो व्हाट वी डिड इज वी स्टार्टेड विद पब्लिक क्लास, हमने क्लास बनाया विच इज hello1, ठीक है। hello1 पे हमने क्या बोला है,
कि एक मेन फाइल बनाई है, इसके अंदर हमने मेन बनाया है, जिसके अंदर हमने बोला है सिस्टम को कि आउटपुट के अंदर एक प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? जो भी आप इस कर्ली आप इस स्ट्रिंग के अंदर देंगे वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, आपने हेलो वर्ल्ड बोला, उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। आप जो भी उसको बोलेंगे वो प्रिंट करेगा। ठीक है, सो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। बट मैंने जैसे यहाँ पे हेलो का एच कैपिटल लिखा है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखा है, सिस्टम का एस कैपिटल लिखा है, तो ये मैंने जानबूझ के लिखा नहीं है। मतलब दिस इज द रूल, यू हैव टू राइट इट, बिकॉज सिस्टम इज अ क्लास इनसाइड, ये स्ट्रिंग इज अ क्लास इनसाइड, ये मेरी क्लास है। तो हमेशा क्लासेस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका कैपिटल रहता है, ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, ये इनबिल्ट क्लास है जो हमको जावा ने प्रोवाइड की है, सो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रिंग एस कैपिटल है। सिस्टम इज ऑल्सो क्लास इनसाइड विच इज वी आर यूजिंग, तो वो भी एस कैपिटल है। ठीक है, हमेशा क्लासेस का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है, इसीलिए आपने भी यहाँ पे क्लास बनाई है, उसका भी फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखा है। ठीक है, सो एज अ गुड प्रोग्रामर यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने ये लिखा, एंड इसको लिखने के बाद हमने सेव कैसे किया है, हेलो वन डॉट जावा करके, दिख रहा है आपको? राइट, ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं अपने। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे स्टार्ट करेंगे वापस एक बार बता देती हूँ। जिस फोल्डर में आपने बनाया है ना, जैसे कि सी ड्राइव के अंदर मैंने जावा प्रैक्टिस के अंडर में बनाया था, तो मैं इसी के अंदर जाऊंगी, यहाँ पे एड्रेस बार पे CMD टाइप करूंगी एंड एंटर कर दूंगी। ठीक है, सो अपने आप वहां पे ओपन होगा। आपको किसी और फोल्डर में ओपन करना है तो आप उस फोल्डर के एड्रेस बार में जाके ओपन करेंगे। पर ध्यान रखिए, जिस फोल्डर के अंदर आपने स्टोर किया उस फोल्डर का नाम यहाँ पे होना चाहिए, तभी वो ढूंढ पाएगा। वरना आपका वो पर्टिकुलर फाइल मिलेगा ही नहीं उसे कहाँ पे है, वो अपने आप ढूंढने की ताकत नहीं है उसको, आपको उसको बताना पड़ता है कि कहाँ जाना। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज जावा सी, दैट मींस वी आर आस्किंग इट टू कंपाइल जावा सी, सॉरी, एंड जो भी मेरी फाइल का नाम है। तो मेरी पहला जो फाइल बनी थी ना वो हेलो बनी थी। ठीक है, हेलो डॉट जावा, वो भी आप कर सकते हो रन, या फिर आपने जो अभी बनाई है हेलो वन डॉट जावा, उसको भी हम रन कर सकते हैं। ठीक है, एंटर करिए। एंटर करने के बाद देखिए कुछ एरर नहीं आई है तो कंपाइल हो गया, एंड देन अब हम उसे रन कर देंगे, हेलो वन और एंटर। ठीक है, अब मैम अगर इसमें एरर होती तो ये कैसे रन होता, तो देखो अगर इसमें सपोज एरर होती, एरर में हम क्या करते हैं ना, ये सेमीकोलन उड़ा देते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको सेव करिए। जब भी आप कुछ चेंजेस करेंगे आप इसे सेव करेंगे, या अनसेव्ड है अभी, इसको कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया है। ठीक है, अभी आप इसे यहाँ पे जाइए, कंपाइल कीजिए। जब भी आपने प्रोग्राम में कभी भी कोई चेंजेस किए, हमेशा कंपाइल करेंगे आप पहले उसको, वरना वो तो नॉर्मली रन होगा। देखिए आपको दिखाती हूँ, एरर नहीं आई ना, रन हो गया। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी जो क्लास फाइल पड़ी थी ना इसके पास, ये वाली पहले वाली, उसने उसी को रन कर दी। जो आपने चेंजेस किए उसको रन नहीं किया उसने। ठीक है, तो हम इसे पहले कंपाइल करते हैं। अब देखो आई एरर, पता है इसने एलो वन के अंदर डॉट जावा के अंदर फोर्थ लाइन पे एक एरर है। क्या एरर है? सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है, ये इस लाइन के ऊपर यहाँ पे मिसिंग है, देखो दिखा रहा है ये एरो मार के यहाँ पे, राइट, वन एरर। अब देखो ये फोर्थ लाइन है भी क्या आपकी, देखते हैं। सो दिस इज लाइन वन, एक ऊपर मैंने एम्प्टी, देखो 1 2 3, और ये मेरी फोर्थ, ये मेरी फोर्थ लाइन है, देखो ये फोर्थ लाइन है मेरी, दिख रहा है आपको मेरा कर्सर मूव होता हुआ, दिस इज माई फोर्थ लाइन। ठीक है, इधर मेरा सेमीकोलन मिसिंग था। हाँ, अब इसे सेव कीजिए वापस एक बार। देखो उसने रन करने मुझे दिया क्या, नहीं, कंपाइल करते ही बोल दिया कि एरर है, तो आप, हाँ, तो आप रन नहीं कर सकते अब उसे, एरर आ गई है उसमें। ठीक है, तो अब आपको वापस इसे कंपाइल करना पड़ेगा। अब हमने एरर सॉल्व की, देखो हमने सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पे, कंट्रोल एस किया, सेव हो गया वो वहां पे, राइट। वापस जाइए, कंपाइल कीजिए एक बार, जावा सी हेलो वन डॉट जावा, एंटर कीजिए, एंड अभी एरर गई, यस। अब एक बार रन करके देखें इसको हो रहा है क्या। ठीक है, चेंज करते हैं सिंटेक्स, यहाँ पे कुछ और डालते हैं, सेव करिए इसको, यहाँ पे जाइए। अब मैं इसको देखो, मैंने आउटपुट में क्या प्रिंट करवाया, हेलो वर्ल्ड दिस इज जावा क्लास, राइट। तो आउटपुट में मुझे क्या आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड दिस इज जावा क्लास। बट देखिए मैं अभी रन करूंगी तो क्या बोल रहा है ये, हेलो वर्ल्ड ही बोल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सीधा इसने हेलो वर्ल्ड क्यों बोला, हेलो वर्ल्ड दिस इज जावा क्लास क्यों नहीं बोल रहा है ये।
प्रॉब्लम कहाँ पे है? कंपाइल नहीं किया हमने, कंपाइल नहीं किया एग्जैक्टली उसको। हमने कंपाइल नहीं किया। मैंने आपको कहा ना, अगर आपने कुछ नया कुछ किया है प्रोग्राम में, ठीक है, आप उसे सेव करके कंपाइल नहीं करेंगे तो आउटपुट में वो चीज आपको नजर नहीं आती है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे। ओके, तो मैं अभी इसको कंपाइल कर रही हूँ, जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा एंटर करते हैं। कंपाइल हो गया, अब देखिए वापस रन करके देखते हैं, आया आउटपुट में? ठीक है। एनी कंफ्यूजन इन दिस गाइस? आप एक बार ट्राई करेंगे इस कोड को? कैन यू प्लीज ट्राई दिस आउट एवरीवन? पुष्पा, शेख परवेज, शुभम, शंकर, ट्राई कर सकते हैं आप इसको? ओके, मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। नोटपैड ओपन कीजिए, यहाँ पे जो भी क्लास का नाम देंगे उसी क्लास के नाम से इसको सेव करेंगे आप डॉट जावा करके। ठीक है, किस फोल्डर में सेव करो ध्यान से करो, क्योंकि वहीं पे जाके हमको उसको रन भी करना है। सो एक अलग से फोल्डर बना के रखिए जिसमें आप ये सिर्फ प्रैक्टिस के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ओके, वी आर नॉट स्टार्टिंग विद द सिलेबस, वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू एग्जीक्यूट आवर कोड राइट नाउ। तो अभी तक हमारा सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है। एनी कंफ्यूजन्स? आप कहीं पे अटक रहे हो मुझे पूछो, ठीक है, डोंट हेजिटेट, इट इज ओके इफ इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग, कोई टेंशन नहीं है। एक्लिप्स अगर आपके पास है, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट मत यूज करो, आज सिर्फ नोटपैड पे काम करिए। एक्लिप्स है, वीएस कोड है, कुछ भी है, उसे मत यूज कीजिए, सिंपल नोटपैड पे काम कीजिए, ताकि हमको वो आदत हो जाए पहले कि प्रोग्राम जब रन होता है तो क्लास किसकी बनती है। जब आपको वो पता लगने लगेगा ना तो आपका काफी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक्लिप्स इंस्टॉल करेंगे, बट आज अभी दो एक दो दिन नहीं करेंगे, एक दो दिन हम ऐसे ही काम करेंगे नोटपैड पे। एनी कंफ्यूजन्स? पुष्पा, शेख परवेश, पुष्पा आर यू देयर? मेरे को आपका आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। शुभम? हाँ यस मैम। पता चल रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ। ओके, शेख परवेज, शेख परवेज, एनी डाउट्स? प्लीज रिस्पॉन्ड। शंकर, व्हाट अबाउट यू? आज समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ जी बोलो, समझ में आ रहा है ना? यस। आपका वो अनइंस्टॉल करने के लिए आपने बोला था, वो हो गया आपका? नहीं, आपका नहीं था क्या मैम? शायद। शुभम, आपका अनइंस्टॉल करना था ना एक जेडीके? शुभम सुरवाड़े?
Okay, I'm giving you 2 minutes more. Please finish it up and give me a yes in the chat box if you are done. और अगर नहीं हुआ है then please give me a no in the chat box. 2 minutes दिए आपको, ठीक है?
he is done with this. पुष्पा, शेख, परवेज, शंकर, शुभम, हो गया आपका? किसी को कुछ एरर आ रही है क्या? यस मैम हो गया। ओके, मेरे साथ स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो शुभम आपने क्या किया? गुड। ओके, नोटपैड की फाइल दिखाइए आपकी। आपने VS कोड पे यूज किया है या किस पे बनाया है इसको? आप म्यूट पे हो बेटा। नोट पैड पे। ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है। अभी एक चीज इसमें ध्यान रखना, जैसे कि आपकी लाइन नंबर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करने के बाद जो आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, वो देखो एकदम आगे की तरफ में एंड हो रहा है। ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है? अलाइनमेंट प्रॉपर मेंटेन करेंगे। तो ये जो आपका ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ना, वो पब्लिक के नीचे वाला जो ब्रैकेट है एग्जैक्टली उसके नीचे क्लोज होना चाहिए। अलाइनमेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कोड लिखते हो इंटरव्यू में भी, तो वो आपका अगर अलाइनमेंट नहीं है ना, तो वो आपको हायर नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर बेसिक थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, उनका डॉक्यूमेंटेशन खराब होता है, इसीलिए वो लोग ध्यान देते हैं कि अलाइनमेंट नहीं है, तो वो देख लेते हैं कि ठीक है इसको नहीं हायर करने का। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ओके? अच्छा, ठीक है, आप इसको एक काम कर सकते हो, एक नया प्रोग्राम बनाओ जिसमें दो अलग अलग सेंटेंसेस प्रिंट करके देखो। ठीक है, ट्राई करो शुभम। शंकर, आप ओके मैम। अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो? शुभम, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। हेलो हाँ जी शंकर। मैम, मैंने मोबाइल पे लॉगिन किया है। तो कैसे दिखाओगे अब आप मुझे अपना प्रोजेक्ट? मेरा किया है लैपटॉप मेरा आपने? फ्रेंड लेके गया है। 2 दिन में आ जाएगा लैपटॉप। लैपटॉप नहीं है आपके पास, तो एक काम नहीं करो। है, मेरे हाँ। पास लैपटॉप है। मेरा फ्रेंड लेके गया है, उसका थोड़ा काम था, तो ओके, कल लाके देने वाला। तो आप एक काम करो, अभी क्रोम पे जाओ और सर्च फॉर हम्म। जावा कंपाइलर। ठीक है, जावा ऑनलाइन कंपाइलर सर्च कीजिए और उसमें एक बार प्रोग्राम टाइप करके मुझे दिखाइए पूरा है कि नहीं आपसे। ओके, पुष्पा आपका हो गया? पुष्पा। शुभम भोसले आपका हो गया है? यस यस। कैन यू शेयर योर स्क्रीन विद मी प्लीज? स्क्रीन काही शेअर करायची का? हेलो ठीक ना? शुभम, आप कुछ बोल रहे हो क्या? आपने प्रोग्राम किया है शुभम? ओके। ठीक है। ओके, मैंने अभी आपको कहा था कि जो क्लास है आपका वो H कैपिटल रहेगा बच्चे। शुभम, इस क्लास का। हाँ, क्लास का H कैपिटल रहेगा। और ओके जब आप सेव कर रहे हो तब भी आप वैसे ही सेव करोगे उसे। ओके। ठीक है, ध्यान यस। रखेंगे। एंड अलाइनमेंट का थोड़ा सा ध्यान दो। आपका सब कुछ एक ही लाइन से शुरू हो रहा है। इससे आपको जब बड़े प्रोग्राम्स लिखोगे ना, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया है और कहाँ पे एरर आ रही है। देखिए, आपके सारे ब्रैकेट्स एक ही लाइन में क्लोज हो रहे हैं, है ना? एक बार यस मेरा यस। प्रोग्राम देखना जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। अलाइनमेंट मेंटेन करो उसके लिए, ठीक है? गुड, वेरी गुड। ठीक। इतना आप करिए, इसको सेव करके एक बार रन किया आपने? यस। दिखाइए एक बार आउटपुट। ओके, नाउ ट्राई टू मेक वन मोर प्रोग्राम वेर यू आर प्रिंटिंग एनीथिंग दैट यू लाइक, मतलब कुछ भी दो सेंटेंसेस प्रिंट करने की कोशिश कीजिए प्लीज। ठीक है, बट ध्यान रखना ये सब चीजें जो मैंने बोली, क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड अलाइनमेंट मेंटेन करो। ठीक है? यस यस। ओके शुभम, ट्राई करो फिर मुझे दिखाइएगा। यू कैन स्टॉप हाँ। शेयरिंग, थैंक यू।
पूजा, आई थिंक आप अभी ज्वाइन हुए हैं, राइट? सो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हमने लर्न किया है कि हाउ टू राइट अ कोड इन नोटपैड। ठीक है, तो हम उसे रन कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं मैनुअली, वो हम देख रहे थे। ओके आपको आता है नोटपैड पे लिखना कोड? आता है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, फटाफट आपका रिवाइज हो जाएगा, फिर आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है? ओके ओके। एक बार देखते हैं मेरा स्क्रीन। सो ये हमने कोड लिखा था, सिंपल सा कोड लिखा है, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं किया है। पब्लिक क्लास बनाया है जिसका नाम है हेलो वन। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे जो आपका क्लास का नाम है वो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक है। दूसरा, उसके अंदर हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब कि वो हमारा मेन है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। राइट। इसके बाद हमने इस ब्रैकेट्स के अंदर हमारा पूरा कोड डालेंगे, जो भी आपको कोड लिखना है प्रोग्राम के अंदर वो सब आप इसके अंदर डालेंगे। तो इधर हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दैट मीन सिस्टम को हम बोल रहे हैं कि आउटपुट के अंदर प्रिंट करवाइए जो भी आपने इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है उसे। एंड व्हाइल एंडिंग यू विल पुट अ सेमीकोलन। ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट कैसे किया हमने, तो हमने इसी फोल्डर, ये जो फोल्डर जहाँ पे हेलो वन स्टोर्ड है, उसी के अंदर हमने अपना कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट किया है। सी के अंदर जावा प्रैक्टिस के अंदर मैंने स्टोर किया था। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए सी ड्राइव के अंदर जावा प्रैक्टिस के अंदर मैंने हेलो वन डॉट जावा क्रिएट किया। राइट। तो उसी को फिर मैंने यहाँ पर कंपाइल करवाया। ओके। एंड उसे कंपाइल करवाने के टाइम पे आप क्लास का नाम डॉट जावा लिखेंगे, एंड रन करवाने के लिए यू विल राइट जावा एंड वॉट एवर इज योर क्लास नेम। ठीक है। सो ये दो चीजें करेंगे, पहले आप कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने से आपकी ये वाली क्लास फाइल बन जाती है जैसे हमारे इधर बनी है ये। राइट। और फिर बाद में आप उसी को रन करवाएंगे यहाँ पे जावा करके। सो कंपाइल करने के लिए इट इज जावा सी, एंड रन करने के लिए इट इज जावा। ध्यान रखना। ओके। ट्राई कर लीजिए प्लीज। एंड जिसका हो गया, ट्राई प्रिंटिंग एटलीस्ट टू डिफरेंट सेंटेंसेस इन टू डिफरेंट लाइन्स। किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हमने एक चीज ट्राई की, वहां पे डॉट प्रिंट एल एन लिखा है जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सेम चीज को अगर आप प्रिंट करते हो तो क्या बोलता है वो चेक करो एक बार। इंस्टेड ऑफ प्रिंट एल एन, व्हाट इज दैट प्रिंट? प्रिंट क्या करता है वहां पे, एक बार ट्राई कीजिए प्लीज। प्रिंट एल एन की जगह पे प्रिंट ट्राई कीजिए, दोनों सेंटेंसेस में, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में आप प्रिंट लिखेंगे एंड देखेंगे क्या क्या कर रहा है वो, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिंट एल एन। प्रिंट एलन मैम नेक्स्ट लाइन लेता है। वेरी गुड। और प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट है जो दो सेंटेंस है वो एक ही लाइन में लिखेगा। वेरी गुड, वेरी गुड पूजा। मैम जो प्रिंट है वो अपने को लाइक हम लोग जो कमांड देंगे उसको मुझे ये प्रिंट करके दो, तो वो प्रिंट यूज करते हैं उसके लिए। हाँ, बट मैंने यहाँ पे ना दो चीजें बोली है। आई हैव एक्चुअली यूज्ड हियर इन माय प्रोग्राम, इफ यू कैन सी, मैंने यहाँ पर प्रिंट एलन यूज किया इंस्टेड ऑफ प्रिंट। सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिंट, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। आप हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिंट?
सॉरी, मैं अभी ज्वाइन की तो मुझे समझा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू ट्राइड, आई अप्रिशिएट दैट। प्रिंट एलन इज व्हेन वी आर आस्किंग फॉर अ न्यू लाइन, मतलब ये जैसे ये प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस प्रिंट होगा आपका वो नीचे होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट लाइन पे, राइट? देन वी आर यूजिंग प्रिंट एलन। इफ यू आर यूजिंग प्रिंट, एवरीथिंग विल बी ऑन द सेम लाइन, सब कुछ पूरा एक साथ आएगा। तो आप, वही मैं आपको बोल रही हूँ, एक बार आप ट्राई कीजिए दो सेंटेंसेस प्रिंट करने के लिए, जैसे मैंने एक ही किया है, ऐसे आप दो प्रिंट कीजिए एंड यूज प्रिंट एलन वंस, और उसी प्रोग्राम में चेंज कीजिए और उसी को प्रिंट करके चेक कीजिए कि क्या आउटपुट दे रहा है वो आपको। ठीक है, ट्राई कीजिए प्लीज। अंबिका, आपको नोटपैड पे एग्जीक्यूट करना आता है कोड? नो मैम। नहीं आता है? ठीक है, तो सिंपल है, जैसे मैंने ये कोड लिखा है इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, ले ठीक है, लिया मैंने। एंड जो क्लास का नाम आप देंगे वो हेलो वन जैसे मैंने दिया सेम वैसा दीजिए। ओके, जब आप सेव कर रहे हैं ना तब भी उसका नाम हेलो वन डॉट जावा करके करिएगा। या ठीक है, तो आप नोटपैड में ये आप जब सेव करते हैं ना तो वो ऐसा कुछ दिखता है, आपकी जावा फाइल बन जाती है वो, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है हाँ आपको, हाँ हाँ। राइट? और मैम एक्चुअली मेरे पास है जावा का सॉफ्टवेयर लैपटॉप में। मैं आपको मैं उसमें लेती हूँ मोबाइल लैपटॉप में। मैं अभी हम्म, फिलहाल मोबाइल पे हूँ। तो मुझे गिव मी 10 मिनट्स, आई विल कोई अटेंड। बात नहीं, कोई बात नहीं, बट मेरा सजेशन रहेगा बिफोर यू यूज एनी सॉफ्टवेयर, गो विद नोटपैड फर्स्ट। ठीक है, हम लोग भी यूज करेंगे बाद में, एक्लिप्स पे वर्क करेंगे हम लोग, बट पहले आप अभी नोटपैड पे वर्क करना सीखिए, बिकॉज इससे क्या होता है आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको कभी कभी ये होता है बीइंग अ फ्रेशर, आपको कभी कभी इंटरव्यू में वो लोग नोटपैड पे कोड लिखने के लिए बोलते हैं, तब आपका ये स्पेलिंग मिस्टेक्स गारंटी होती है, क्योंकि ये सब कुछ ऑटोमेटिकली लिख के आता है उसके अंदर, है ना? हाँ। मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगी जिससे कि ये अपने आप लिख जाएगा, आपको टाइप ही नहीं करना पड़ेगा। बट फिर जब वो नोटपैड पे लिखने बोलते हैं ना हमें, तो हमें ये याद ही नहीं होता है कि एस कैपिटल था हमारा, यहाँ पे हमारा क्लास का नाम कैपिटल होना चाहिए था, यहाँ पे ये सब कुछ स्मॉल होना चाहिए था, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए था, ये सब हमें याद नहीं आता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ पहले 2 दिन हम सिर्फ नोटपैड पे काम करेंगे, लेटर ऑन वी विल स्विच टू एक्लिप्स और समथिंग। ठीक है, शुरू हो गया आपका सेकेंड प्रोग्राम? यस मैम। Great. Any errors? शंकर, आपने ट्राई किया कंपाइलर पे? शंकर, अगर आप गाइस, एनीवन हु इज डूइंग ऑन द कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है, उस कोड का एक स्क्रीनशॉट लेके उसको एक बुक में लिख के रखिए कोड को, क्योंकि आप बाद में एटलीस्ट उसको करके सेव कर सकते हो अपने पीसी पे। यू विल हैव अ सैंपल ऑफ दैट कॉपी, मतलब जो भी आपने किया है, क्योंकि आप ऑनलाइन कंपाइलर पे करते हैं तो डेटा सेव नहीं होता है आपका।
ओके डन एवरीवन। अंबिका आप अगर अभी नहीं कर रहे हो तो यू कैन राइट इट डाउन, दैट्स ओके। शुभम, पूजा, पूजा हो गया आपका? मैम मेरे पास आज लैपटॉप नहीं है, पर मैंने राइट करके लिखा है, नोटबुक में लिख के लिखा। गुड गुड गुड, कोई बात नहीं, बट शाम तक कर लोगी। अगर नहीं है तो मोबाइल पे तुम ऑनलाइन कंपाइलर यूज करके कर सकते हो, ठीक है? यस ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाएगा आपको मोबाइल पे। बट सिर्फ आज के लिए नहीं है ना पूजा, नॉर्मली आपके पास होगा ना लैपटॉप? सिर्फ आज के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। Guys, if someday you're joining online and you don't have the laptop, please inform me, ठीक है? मुझे एक बार अपडेटेड रखो, so that I have this on mind कि ठीक है आपके पास लैपटॉप नहीं है आज के दिन, okay? Just keep me updated for that. Okay, any questions on this? Okay, tomorrow we will be touching a new topic where we will be talking about taking the input from the user, as well as we will be talking about data types. ठीक है? So कल हम उस टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, चेक कीजिए सिस्टम क्या होता है, आउट क्या होता है, प्रिंट एलन क्या होता है। इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड जावा, देन आपको ये थोड़ा अच्छे से आएगा, ओके, समझ में। जिसको नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, हमको पता चल जाएगा, ठीक है? एंड इफ यू कैन सी दिस, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो जैसे कि हमारे यहाँ पे ये जो मैंने बताया था आपको, नेमिंग कन्वेंशन, ये हमेशा ध्यान रखो कि क्या है। नेमिंग कन्वेंशन इज समथिंग वेयर यू हैव बीन मेड अंडरस्टूड के हाउ टू राइट अ कोड। इट इज नॉट अबाउट द रूल, इट इज नॉट अ रूल कि अगर आप एच छोटा लिख दोगे तो एरर आएगी। जैसे अभी हमने देखा था, आई थिंक शुभम के शायद स्क्रीन पे था एच छोटा था, ठीक है, बट उसको एरर नहीं आई बिकॉज इट इज नॉट अ रूल, ओके? इट इज सेड दैट व्हेनेवर यू आर अ गुड प्रोग्रामर यू शुड नो अबाउट दीज रूल्स। ये ऐसा लिखना है आपको, so that someone who is seeing the code will understand कि ठीक है ये हेलो एक क्लास है, ओके? यहाँ पे जैसे मुझे पता चल रहा है स्ट्रिंग एक क्लास है अंदर, बिकॉज एस कैपिटल है, राइट? सिस्टम एक क्लास है बिकॉज एस कैपिटल है, तो वैसे पता चल जाता है बाहर से कि हाँ ठीक है ये क्लास है, ओके? तो एज अ गुड प्रोग्रामर यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस, ओके? दूसरा चीज के whenever you are ending the sentence put a semicolon there, it will be यहाँ पर when we are talking about comments, तो anything after double slash, ठीक है, it will be a comment. और if you want to write a multi line comment तो आप ऐसे भी दे सकते हो slash and star, and then आप इसके अंदर जो भी लिखोगे and then star and slash. Now what are comments? comments हम क्यों ऐड करते हैं? मैं उसके बारे में आप कुछ बोल रहे हो बट ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज। अभी एग्जाम्पल हम लोग कुछ वीडियो देख रहे तो उसके बारे में आपने को क्या मतलब क्या समझा है, उसके बारे में अच्छा है या वर्थ है कि ओके, आप थोड़ा उसके आसपास हो, बट दैट इज नॉट अ कमेंट इन कोड। कोड में कमेंट मतलब ये होता है कि मैंने ये क्यों लिखा है। कल को सपोज मैं कंपनी छोड़ के चली गई हूँ और मेरा कोड है वहां पे, तो वो प्रोजेक्ट तो डिलीट नहीं कर देंगे पूरा का पूरा, किसी और को वो प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा, राइट? तो वो कैसे समझेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा था? वो पूरा कोड पढ़ने नहीं बैठेगा, कमेंट से उसको समझ में आएगा कि क्या करने की कोशिश हो रही थी, ठीक है? एंड वी विल मेक इट अ हैबिट दैट whenever we are writing a code we will always put comments, जैसे कि मैंने आज किया था। इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है वो बताने की जरूरत ही नहीं थी मुझे, है ना? बट फिर भी मैंने किया, क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग दिस तो एक कोई देखता है अगर कोड पहली बार तो उसको समझ में आता है ये कुछ प्रिंट करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, right? It is printing an output. Similarly, if you want to write about this code, that why you have written this, तो आप इसके ऊपर ऐसा मल्टी लाइन कमेंट डाल के लिख सकते हो कि ठीक है ये हमने इसलिए प्रोग्राम बनाया, ये कर रहे हैं। एंड राइटिंग कमेंट इज अ गुड हैबिट बिकॉज जब आप कंपनीज में भी कोड करते हैं, यू विल बी कीप ऑन राइटिंग कमेंट्स, बिकॉज उससे क्या होगा कि अगर वो प्रोजेक्ट किसी और के पास जाता है या आपकी क्लासेस बनाए हुए कोई और यूज करता है या आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट को कोई और अपग्रेड करना चाहता है, तो उससे वो एटलीस्ट कमेंट्स पढ़ने के बाद एक आइडिया आएगा कि आप वहां पे क्या कर रहे थे, ठीक है? इंटरव्यू में भी आप कमेंट्स लिखेंगे, भूलेंगे नहीं।
क्योंकि जब आप कोड रन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि आउटपुट नहीं आया, देर वॉज सम एरर, कुछ भी हुआ और आउटपुट नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट बाय रीडिंग द कमेंट द इंटरव्यूअर विल अंडरस्टैंड कि ठीक है इसको पता था कि करना क्या है, बट यही हो गया कि शायद कुछ गलती की वजह से आउटपुट नहीं आया, तो ये कमेंट बहुत अच्छा काम करती है वहां पे। ठीक है, इफ यू एनी ऑफ यू आर गिविंग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स राइट नाउ, make sure that you are writing comments on every program of yours. It will help you to get good marks. ठीक है, so that is important. कुछ काम आएगा। हाँ, अभी आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत डालो उसको करने का, क्योंकि जब आप कंपनी में काम करेंगे तब आपको लिखना पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है वहां पर। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस वट एवर वी डिड टूडे? मैम एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, तो जो जो आप सिखाए है ना, तो मुझे वहाँ पे आप नोट पैड में आप लिख के बताओगे तो मैं वो आज स्टडी कर लूंगी फिर से। मैंने सिर्फ यही सिखाया है, प्रोग्राम लिखना कैसे बेसिक, ठीक है, और इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन टुडे अंबिका। ओके चलेगा। वो आपको समझ में आया? मैंने एक जो आपको स्टार्टिंग में आके बताया था कि आपका जो क्लास का नाम है फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो, जब आप सेव करते हैं तो आप वही सेम नाम से उसे यहाँ पर जैसे hello one डॉट जावा करके मैंने सेव किया है वैसे ही आप सेव करेंगे। ठीक है, अब आपको इसे एग्जीक्यूट करना है, तो आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उस फोल्डर में जाइए, जैसे कि मेरे सी ड्राइव में जावा प्रैक्टिस करके फोल्डर है, मैं उसके अंदर गई और यहाँ पे मैंने उस कोड को सेव करके रखा है। ठीक है, अब आप इसे ओपन कैसे करेंगे, तो आपको इसे कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना है। तो आप ये जो एड्रेस बार है आपकी, उस एड्रेस बार पे जाइए, यहाँ पे CMD दीजिए, दैट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर द कमांड प्रॉम्प्ट हियर। तो ये आपका कमांड फाइल खुल गई। ठीक है, whatever code that you are executing पहले आपको उसे कंपाइल करना पड़ता है। so what you will do is java c and then whatever is your file name, so my file name was hello1.java। ठीक है, आप जब इसे कंपाइल करते हैं तो ये कंपाइल हो गई, आप इसे रन कर सकते हैं डायरेक्टली hello1 एंड देन जस्ट रन। ठीक है, अब सपोज अगर आपके कोड में कुछ एरर आती है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आप यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड कॉमा देना भूल गए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कोड का एरर। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर को नहीं पकड़ेगा, कोड में एरर है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया है मैंने बट मैं यहाँ पे क्लोज करना भूल गई हूँ, या यहाँ पे आप सेमीकोलन डालना भूल गए, कुछ भी। ठीक है, इसको जब भी आप कुछ भी आप अपने कोड में चेंजेस करते हैं आप उसे हमेशा सेव करेंगे पहले। अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो कंपाइल करने के टाइम पे उसको पकड़ेगा नहीं। ठीक है, सेव किया हमने, फिर से एक और बार कंपाइल करेंगे इसको, तो ये हमने लिखा जावा सी hello1.java, आप इसे कंपाइल कीजिए। अब आया एरर, एरर क्या बोल रहे हैं देखिए, अनक्लोज्ड स्ट्रिंग लिटरल, मतलब कि आपने ये एरर करके बता रहा है, यहाँ पे तो आपने डाला है बट इसको क्लोज नहीं किया कहीं पे भी, राइट। और ये भी बता रहे हैं कि कौन सी लाइन पे है, सो hello1.java के अंदर 4 नंबर की लाइन पे है एरर, है ना। ये कैसे पता चलेगा 4 नंबर की लाइन, क्योंकि हो सकता है मेरे कोड में 1000 लाइन ऑफ कोड है, तो कैसे पता चलेगा, तो आप फर्स्ट से स्टार्ट करिए, 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ठीक है, फोर्थ की लाइन पे देखिए, आपको इसने यहीं पे बताया कि एरर है, ये आपने स्ट्रिंग लिटरल क्लोज नहीं किया है, राइट। तो ये कंपाइल आगे नहीं करेगा, आप इसे जितनी बार भी कंपाइल कर लो ये होगा ही नहीं, बिकॉज हमेशा उस एरर की वजह से वो अटक रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कोड को ठीक करना पड़ेगा। आपने ठीक किया, अब इसे वापस सेव कीजिए, मैंने Ctrl+S दबाया अपने कीबोर्ड पे। ठीक है, एंड वापस हम यहाँ पे गए, हमने फिर से इसे कंपाइल किया, अब एरर गई। ठीक है, वापस से रन कीजिए। ठीक है, सपोज आपने इसमें कुछ कोड में चेंज किया है, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम, मैंने जो कोड चेंज कर दिया है। ठीक है, एंड इसको मैं सेव कर देती हूँ, मैंने सेव कर दिया, Ctrl+S दबा दिया मैंने। अब मैं वापस जा रही हूँ, मैं इसको रन करती हूँ, आई एम सिंपली रनिंग इट, आई एम नॉट कंपाइलिंग इट। ओके, तो देखो आउटपुट चेंज हुआ क्या मेरा? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इट शुड बी हेलो वर्ल्ड वेलकम, बट मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है? समथिंग विच वॉज प्रीवियसली। दिस इज जावा क्लास। यस, ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इंटरप्रिट होके आउटपुट आता है ना, हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जावा जो है वो कंपाइलर भी यूज करते हैं, इंटरप्रेटर भी यूज करते हैं। आपने जो इसको फाइल दी हुई है उस फाइल में तो अभी भी यही आउटपुट है, आपने कंपाइल किया ही नहीं अपना नया फाइल।
राइट। तो जब तक आप कंपाइल नहीं करोगे वो नया आउटपुट फेच नहीं करेगा, तो हमको इसे कंपाइल करना पड़ेगा। सो कंपाइल कैसे करेंगे, जावा सी फाइल का नाम डॉट जावा, ठीक है, एंटर कीजिए, ये हो गया आपका कंपाइल। अब रन कीजिए, देखो आ रहा है क्या आउटपुट, ठीक है, समझ में आया, मैम आया। ठीक है, क्लियर हुआ अंबिका, हम्म ठीक है। किसी और को कुछ डाउट है इसमें? आई होप नो, ठीक है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे, इसमें एक बार ट्राई कीजिए क्लास का नाम सेम रखने का, एंड देखो क्या होता है। एक ही फोल्डर के अंदर दो सेम क्लास के नाम अगर होते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, मैं ये क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, ठीक है। एक ही फोल्डर के अंदर अगर दो सेम क्लास नेम्स होती हैं तो क्या होता है, वन इज दैट। सेकंड, ये एच कैपिटल हो या स्मॉल हो, इज दैट मेकिंग एनी डिफरेंस समवेयर? आप एक क्लास बनाइए एच कैपिटल रखिए, दूसरी फाइल बनाइए एच स्मॉल रखिए, एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या दोनों फाइल्स को? ये आपको कुछ एरर देता है, ठीक है। ये दो चीजें आप खुद से ट्राई करके आएंगे। एनी कंफ्यूजन इन दिस? दूसरा चीज एक और ट्राई करो, ये पब्लिक यहाँ पे होना जरूरी है क्या? अगर नहीं लिखेंगे तो क्या एरर आ रही है आपको, देखो एक बार एरर आ भी रही है कि नहीं आती है, पब्लिक लिखना जरूरी है क्या? ठीक है, तो ट्राई कीजिए ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने का। ओके, दो तीन चीजें बोली मैंने आपको, एक फाइल आपकी ये है, एक फाइल स्मॉल नेम की बनाइए, स्मॉल एच, एंड सी इफ इट इज अलाउिंग इट और नॉट। दूसरा, सेम नाम की फाइल बनाइए, एक और क्लास बनाइए, मतलब इज इट अलाउिंग और नॉट। तीसरा, ये पब्लिक यहाँ पे होना जरूरी है क्या, पब्लिक नहीं होगा तो क्या करता है, ठीक है। तीनों चीजें ट्राई करेंगे आप। क्लास का नाम चेंज कर दीजिए, कोई बात नहीं, सेकंड प्रोग्राम करके कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, चलेगा, ठीक है। बट पब्लिक हटा के देखो एक बार, एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ट्राई करिए, नहीं हो रहा है कल हम वापस ट्राई करेंगे। ओके, एंड टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं हम लोग, उसे कैसे यूज करते हैं आप, ठीक है। उस सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, एंड नेमिंग कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सो डोंट मिस द सेशन टुमारो, ओके। एंड मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग एटलीस्ट बाय 11, सो दैट वॉट एवर आई एम कवरिंग आप आराम से कर रहे हो, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनीवन? Any questions? Shankar, Pooja, Ambika, Shubham? Okay. ठीक है, ओके ग्रेट। सो ये सारी चीजें आप ट्राई करके आएंगे, ओके। एंड कल हम इसके बारे में वापस से डिस्कस करेंगे, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेटा टाइप्स, सो डोंट मिस द सेशन, ओके। डेटा टाइप्स आपका अच्छे से होगा तो आपको बेसिक्स थोड़े से आराम से क्लियर हो जाएंगे कि कैसे वर्क करते हैं हम, ठीक है। चलो, कैन वी रैप अप टुडेस सेशन देन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। हेलो हम्म। कोर जावा कितने दिन तक चलेगा फिर भी? शुभम वो ऑलमोस्ट 45 days लगते हैं उसको खत्म होने में। अच्छा, कोर जावा को। हाँ, अच्छा, और और एडवांस वो को? आप पे भी डिपेंड करता है कि आपके बैच में सब लोगों को आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके बैच में कैसे मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ रहा है तो वो जल्दी भी हो सकता है, अगर टाइम लग रहा है तो हम स्लो जाएंगे, ठीक है। सो डिपेंड करता है बैच पे भी, मैं फिक्स ओके। डेट नहीं बता सकती आपको। ओके। और कुछ? और मैम एडवांस को भी उतना ही लगेगा? एडवांस को भी ऑलमोस्ट 1 महीना जैसा लगता है, अच्छा। ठीक है। उसमें भी ओके। हम देखेंगे कि आप लोग आराम से कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक एरर में पूरा पूरा दिन चला जाता है, ठीक है। सो वैसे भी होते हैं, सो इसलिए हम लोग उसका टाइमिंग भी फिक्स नहीं कर सकते हैं, ओके। ठीक है। 1 महीना ऐसे डॉट डेट्स काउंट नहीं कर सकते हम, बिकॉज बीच में छुट्टी आती रहती है, राइट। सो वी नीड टू चेक दैट ऑल्सो, यस मैम। ओके। चलो, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? तो मैम बैकएंड को ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना लग सकता है ना, मतलब जो उससे आया ज्यादा, था testing? हाँ उससे ज्यादा। अच्छा।
फ्रंट एंड को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बैक एंड को ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हमको सीखनी है। ठीक है, फ्रंट ओके एंड में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, फ्रंट एंड जल्दी हो जाएगा, इसीलिए हमने स्टार्ट बैक एंड से किया, क्योंकि इसमें डिटेल्स ज्यादा है। ओके मैम। Any other questions, guys? Okay, so we will wrap up today's session then if there are no questions. Okay, and tomorrow we will be starting at 11 o'clock. So please join by 11. Don't wait. आप लोग 11 मैक्सिमम 11:05 तक ट्राई कीजिए ज्वाइन करने के लिए, so that we can cover maximum topics. ठीक है? Any questions if you have, you can ask, or else I am ending this session for today. Okay, then I'll wrap up. Fine. Have a great day, guys, and we're meeting again tomorrow at 11 o'clock. And जो मैंने आपको बोला है वो ट्राई करके आइएगा प्लीज, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं फिर। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।